नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रश्मि और आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल बी इंस्पायर पर, जहाँ पर आप देख सकते हैं कंप्लीट बुक समरीज। आज की यह वीडियो डॉक्टर वैलेंस वॉलेट की किताब द साइंस ऑफ गेटिंग रिच पर आधारित है। यह किताब इसलिए खास है क्योंकि राइटर रियोंडा बर्ने ने अपनी वर्ल्ड फेमस और बेस्ट सेलर किताब द सीक्रेट लिखने की इंस्पिरेशन भी इसी किताब के पढ़ने के बाद मिली। मैंने ऑलरेडी द सीक्रेट किताब की समरी की वीडियो बनाई है, जो आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। डॉक्टर वॉलेट ने यह किताब 16 चैप्टर में लिखी है, जिसमें उन्होंने बताया है कि जिस तरह दुनिया में होने वाली हर चीज़ के पीछे एक साइंस होता है, उसी तरह अमीर बनने के पीछे भी एक साइंस होता है। इस वीडियो में हम उसी साइंस के बारे में जानेंगे और सीखेंगे कि अमीर लोग किस तरह की सोच रखते हैं, जिससे वह अमीर होते हैं और अपनी दौलत को बढ़ाते रहते हैं। वह ऐसा कौन सा काम करते हैं जो उन्हें अमीर बनाता है। मैं एक एक करके आपको सभी चैप्टर्स के बारे में डिटेल में बताऊंगी। इस वीडियो के अंत में आपको चैप्टर्स की इम्पोर्टेंट बातों को फिर से दोहराऊंगी, ताकि आपको वीडियो कभी ना भूले। तो चलिए इस बुक को शुरुआत करते हैं। इसका चैप्टर नंबर 1 है द राइट टू बी रिच, अमीर बनने का अधिकार। दोस्तों, लोग गरीबी के बारे में चाहे जो कहें, पर रियलिटी यही है कि अमीर बने बिना कोई भी सफल और सुखी जीवन नहीं जी सकता। जब तक हमारे पास पर्याप्त धन ना हो, तब तक हम अपनी मैक्सिमम एबिलिटी तक कभी नहीं पहुंच सकते और खुश नहीं रह सकते। अपने शरीर, मन और आत्मा की देखभाल के लिए, अपने टैलेंट तथा स्किल के विकास के लिए हमें कई चीज़ों की ज़रूरत होती है, और हम ऐसा तब तक नहीं कर सकते जब तक कि हमारे पास उन्हें खरीदने के लिए पैसे ना हों। अगर कोई सोचता है कि उसे अमीर बनना है, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। बिल्कुल सही है कि आप अमीर बनने के साइंस पर पूरा ध्यान दें, क्योंकि यह तो सबसे बेसिक नॉलेज है। आप ईश्वर और मानवता की जो सबसे बड़ी मदद कर सकते हैं, वह ज़्यादा से ज़्यादा उन्नति करना और खुद को अमीर बनाना। इस बुक का चैप्टर नंबर 2 है देयर इज़ द साइंस ऑफ गेटिंग रिच। अमीर बनने का एक साइंस होता है। वो क्या है, इस बुक में बताया गया है। ज़्यादातर लोग ऐसा सोचते हैं कि लोग इसलिए अमीर होते हैं क्योंकि उनका जन्म किसी अमीर घर में हुआ है या उनके आसपास का माहौल अमीरी वाला है, या ऐसे लोग बहुत टैलेंटेड होते हैं। लेकिन ये सभी बातें गलत हैं। अमीर बनने का साइंस एक नेचुरल लॉ पर आधारित है कि समाज कारणों में हमेशा समान रिजल्ट मिलते हैं, सबको समान रिजल्ट मिलते हैं। इसीलिए जो भी अमीरी लाने वाले कारण पैदा करना सीख लेता है, वह अपने आप अमीर बन जाता है। अमीर बनने का इन्वायरमेंट से कोई संबंध नहीं। हर जगह हमें अमीर और गरीब लोग एक ही जगह के आसपास रहते हुए और अक्सर एक ही जैसे काम करते हुए दिखाई देते हैं। दोस्तों, आपका अमीर बनना इस बात पर निर्भर करता है कि आप कौन सा बिजनेस कर रहे हैं। लोग हर बिजनेस और प्रोफेशन में अमीर बनते हैं। अमीर बनना एक निश्चित तरीके में से काम करने का परिणाम है, आप कितने ही गरीब क्यों ना हो। अगर आप इस साइंस के अनुसार काम करने लगते हैं, तो आप अमीर बनने लगेंगे और धन एकत्रित करने लगेंगे। अमीर बनने की साइंस मुश्किल नहीं, जाहिर है सोचने समझने की थोड़ी एबिलिटी की ज़रूरत है, लेकिन जिससे यह सब सुनने और समझने लायक दिमाग है जिसमें यह सब सुनने और समझने लायक दिमाग है, वह अवश्य अमीर बन सकता है। इस बुक का चैप्टर नंबर 3 हमें समझाता है कि इस अपॉर्चुनिटी मोनोपोलाइज्ड, अवसर पर एकाधिकार नहीं किया जा सकता। ज़्यादातर लोगों के दिमाग में यह गलत कॉन्सेप्ट होता है कि दुनिया में सीमित साधन और धन है, इसीलिए कुछ लोग ही अमीर बन सकते हैं। लेकिन कोई भी इंसान इस कारण से गरीब नहीं रहता कि धन सप्लाई लिमिटेड है। सभी के लिए ज़रूरत से बहुत अधिक धन अवेलेबल है। कोई भी दूसरे लोगों के कारण पीछे नहीं रह सकता। कोई भी आपके अवसर को आपसे नहीं छीन सकता। जो लोग अमीरी के साइंस के नियम का पालन करते हैं, उन्हें बहुत सारे अवसर मिलते हैं। इस धरती पर हमें जितनी भी चीज़ें दिखाई देती हैं, वे सभी एक ही बेसिक एलिमेंट से बनी हैं, जिससे सारी चीज़ें पैदा होती हैं। ब्रह्मांड हमेशा नए अवसर और नए विकल्प बनाता रहता है। दोस्तों, चैप्टर नंबर इसका 4 है कि दी फर्स्ट प्रिंसिपल इन द साइंस ऑफ गेटिंग रिच। अमीर बनने का जो पहला नियम है, इस बुक में बहुत ही अच्छे से बताया गया है। अमीर बनने का पहला नियम वह है जहाँ से हर चीज़ की रचना की शुरुआत होती है, जहाँ से क्रिएटिव प्रोसेस की शुरुआत होती है, यानी कि आपकी सोच।
राइटर ने कहा है कि इंसान ही किसी की भी सोच का सेंटर पॉइंट है, क्योंकि इंसान ही ऐसा जीव है जिसमें सोचने की एबिलिटी है। इंसान तब तक कोई भी चीज़ नहीं बना सकता जब तक वह उसके बारे में सोचता नहीं है। आप जो भी गोल या रिजल्ट हासिल करना चाहते हैं उसे अपने दिमाग में रखें। बार बार अपने गोल के बारे में सोचने से वह आपके सबकॉन्शियस माइंड में समा जाएगा। यहाँ पर ऑथर कहते हैं कि सही विचार सोचना ही इंसान के लिए सबसे मुश्किल काम है। अक्सर लोग अपनी मौजूदा परिस्थितियों और परिणामों को देखकर अपने मन में गलत विचार बिठा लेते हैं और उन्हीं विचारों पर केंद्रित करते रहते हैं। आप अपने मन में केवल उन्हीं चीज़ों के बारे में सोचें जो आप अपने जीवन में हासिल करना चाहते हैं। आप जो भी परिणाम देखना चाहते हैं केवल उन्हीं के बारे में सोचें। इसका मतलब है कि अगर आप महीने में 1 लाख रुपए कमाना चाहते हैं, लेकिन इस समय आप केवल 10,000 रुपये कमा रहे हैं, तो आपको 1 लाख रुपए के बारे में ही सोचना होगा। कोई भी इंसान अपनी मन की शक्ति का पूरा इस्तेमाल करके अपने विचारों और परिणामों को बदल सकता है। दोस्तों, हमने इस चैप्टर में एक बहुत महत्वपूर्ण बात जानी कि हमारे विचार बदलेंगे तो हमारी सोच अगर बदलेगी तो हमारे विचार और उसके जो काम करते हैं वो परिणाम भी हमारे बदल ही जाएंगे। चैप्टर नंबर 5 में है इंक्रीजिंग लाइफ, निरंतर विस्तृत होता जीवन। आप अपनी इस तरह की सोच को छोड़ दें कि आपके दुखी या गरीबी रहने में भगवान की कोई इच्छा है। आपका गरीब होना बस आपकी सोच का नतीजा है। ऑथर के अनुसार भगवान चाहते हैं कि आप अमीर बने और हमेशा खुश रहें, ताकि वह आपके द्वारा अपने आप को व्यक्त कर सके और मानवता की मदद कर सके। यूनिवर्स चाहता है कि आपके पास वह हर चीज़ आए जिसे आप पाना चाहते हैं। आपको सिर्फ खुशी नहीं बल्कि अच्छे जीवन की इच्छा रखनी होगी। लेकिन याद रखें, निश्चित तरीके से अमीर बनने के लिए आपको पूरी तरह से कॉम्पिटिटिव सोच से बाहर निकलना होगा। आपको एक कॉम्पिटिटर की जगह पर क्रिएटर बनना होगा। आप वह चीज़ नहीं छू रहे जो किसी दूसरे के पास है। आपको किसी के कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको मोल भाव करने की ज़रूरत नहीं है। आपको धोखा देने या फ़ायदा उठाने की ज़रूरत नहीं है। इसकी बजाय आप तो अपनी मनचाही चीज़ों को ब्रह्मांड से पाना चाहते हैं। आप वहाँ पर सप्लाई जहाँ पर मतलब यूनिवर्स में सप्लाई अनलिमिटेड है। आपको कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि आपके आगे बढ़ने की कोई सीमा है। तो ये बुक को पढ़ने के बाद हमारे दिमाग में ये बात बैठ जाएगी कि हम किसी से कंपेयर ना करें अपने को। कभी भी ये ना सोचें कि किसी ने हमसे ये छीन लिया है या हमने किसी को दे दिया है, बल्कि अपने तरक्की के बारे में सोचें, क्योंकि ये यूनिवर्स एक जादू की तरह है, कल्प वृक्ष की तरह है कि हम जो सोचते हैं वो हमें मिलता है। बस हमारे सोचने में इतना पावर होना चाहिए। चैप्टर नंबर 6 है इस बुक में कि हाउ रिचेज कम टू यू, दौलत आपके पास कैसे आती है। तो आइए जानते हैं इसका चैप्टर नंबर 6। आप किसी इंसान को उससे ज़्यादा पैसे नहीं दे सकते जितने आप उससे लेते हैं, लेकिन जब आप बिजनेस या नौकरी करते हैं तो आपको उन्हें अपने प्रोडक्ट या सर्विस की कीमत से थोड़ा ज़्यादा देना चाहिए। मान लीजिए कि आप एक ऐसी कंपनी में काम कर रहे हैं जो आपको हर महीने 50,000 रुपये सैलरी देती है, तो आपको हर महीने 50,000 रुपये से ज़्यादा काम करके कंपनी को देनी चाहिए। आपकी कंपनी वेतन के रूप में आप पर हर महीने इन्वेस्ट करती है और वह अपने इन्वेस्टमेंट पर उससे अधिक रिटर्न कमाना चाहती है। जब आप अपने वेतन से अधिक कीमत का काम करके अपनी कंपनी को देते हैं तो पैसा आपकी तरह अपने आप खिंचा चला आता है। अगर आप ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको अपने बारे में सोचना छोड़कर यह सोचना होगा कि कौन सा काम दूसरों के लिए ज़्यादा मायने रखता है। इसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप अपने बॉस की या अपनी कंपनी की समस्याओं को समझें और उनका हल ढूंढने की कोशिश करें। दूसरे की समस्याओं का निवारण करना अपने काम की वैल्यू बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है। लोगों की सबसे बड़ी समस्या का समाधान करना ही बिजनेस करने और पैसा कमाने का सबसे अच्छा तरीका है। तो आइए जानते हैं इस बुक का चैप्टर नंबर 7 की ऑथर ने हमें यहाँ पे क्या बताया है। ऑथर यहाँ पे ग्रेटिट्यूड के बारे में बताते हैं। डॉक्टर वॉलेट्स ने कहा है कि कृतज्ञता यानी कि ग्रेटिट्यूड एक एटीट्यूड है। ग्रेटिट्यूड के अभाव से क्रिएटिव प्रोसेस में रुकावट आती है और वह धीमी हो जाती है। जब आप
आम लोगों पर, गरीब लोगों पर और मतलबी लोगों पर ध्यान देते हैं तो आप उन्हें अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। जब आप ऐसे लोगों के बारे में रोज़ सोचते हैं तो ऐसे लोग रोज़ आपसे कहीं ना कहीं आपको ज़रूर मिल जाते हैं। जब आप अपने मन में ग्रेटिट्यूड महसूस करते हैं तो आप अपने जीवन में अच्छी चीज़ों पर केंद्रित करते हैं। जब आप अच्छी चीज़ों पर केंद्रित होते हैं तो और भी अच्छी चीज़ें आपके जीवन में आकर्षित होने लगती हैं। ग्रेटिट्यूड केवल एक भावना नहीं बल्कि क्रिएटिविटी को तेज करने का एक तरीका है। जब भी आप निराश हों या उदास हों तो ग्रेटिट्यूड महसूस करना शुरू करें। ऐसा करने से आपकी एनर्जी में बदलाव आएगा और आप अच्छा महसूस करेंगे और आपकी उदासी, निराशा गायब हो जाएगी। दोस्तों, ग्रेटिट्यूड महसूस करने से हमारे मन में पॉजिटिव विचार आते हैं जिससे हमारा विश्वास बढ़ता है। दोस्तों, इस बुक का चैप्टर नंबर 8 है थिंकिंग इन द सर्टेन वे। विशेष तरीके से सोचना। हमारे अंदर की क्रिएटिव एनर्जी हमारे जीवन में उन चीज़ों को अट्रैक्ट करती है जिन पर हम ध्यान केंद्रित करते हैं। एक बार आप इस सच्चाई को समझ लें तो आप अपने जीवन में छोटी छोटी बातों की चिंता करना छोड़ देंगे। हर वह पल जो आप शक करने, चिंता करने, डरने, डराने में बिताते हैं वह आपके अंदर की आकर्षण शक्ति को, आपकी एनर्जी लेवल को कम कर देता है और आपकी मनचाहे चीज़ों को आपसे दूर कर देता है। हर वह इंसान जिन्होंने आपकी ज़िंदगी में सफलता हासिल की है वो एक खास तरीके से सोचते हैं। वो अपने मन में शक और डर के विचार नहीं रखते और हमेशा अपने जीवन में अच्छी परिस्थितियों और परिणामों की उम्मीद करते हैं। अपने मन में शक और डर के विचार रखने से आप कभी भी जीवन में सक्सेस नहीं हो सकते। इसीलिए अपने डर और शक जैसे विचारों को अपने मन से निकाल दीजिए। अपनी सबकॉन्शियस माइंड के विचारों को बदलने के लिए, आप नए तरीके से सोचना शुरू करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है 30 दिन लगातार विजुअलाइजेशन का प्रोसेस इस्तेमाल करना। आपको रोज़ 5 मिनट का समय निकालकर अपनी मनचाही लाइफ को अपने मन में विजुलाइज करना होगा। हर रोज़ विजुलाइज करने से यह प्रोसेस बहुत पावरफुल बन जाती है और आपको आपकी मनचाही ज़िंदगी तक आपको ये ले जाती है। अगर आप भी अपने विश्वास की शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं और एक सकारात्मक जीवन जीना चाहते हैं, धन कमाना चाहते हैं और सफलता पाना चाहते हैं तो अपने मन में वेबसाइट यानी कि ये हमारी जो बी इंस्पायर्ड चैनल की जो हमारी बुक समरी चल रही है, आप इसको सुनकर अपने आप को बहुत ही पॉजिटिव वाइब में बदल सकते हैं। आइए जानते हैं चैप्टर नंबर 9 हाउ टू बिल्ड द विल। इच्छा शक्ति का इस्तेमाल कैसे करें। आपकी विल पावर यानी कि आपके सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति को डेवलप करने के लिए सबसे ताकतवर हथियार का काम करती है आपका विल पावर। जीवन में कुछ भी हासिल करने के लिए अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को डेवलप करना सबसे इम्पोर्टेंट काम है। डॉक्टर वॉलेट्स कहते हैं कि अमीर होने के लिए आपको अपनी इच्छा शक्ति को किसी और पर इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं, आपको अपनी इच्छा शक्ति का इस्तेमाल केवल खुद पर करने की ज़रूरत है। आप दूसरों को कंट्रोल करने की बजाय खुद के विचारों और भावनाओं को कंट्रोल करने की कोशिश करें। आप देख सकते हैं कि आप इस समय क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। उसके बाद आपको उन विचारों पर कॉन्सेंट्रेट करना होगा जो आप अपनी असल में ज़िंदगी में पाना चाहते हैं। जब आप यह जानते हैं कि आपको जीवन में क्या चाहिए तो आप उसे पाने के लिए अपने विल पावर का इस्तेमाल करते हैं। हमें इच्छा शक्ति का इस्तेमाल अपने सबकॉन्शियस माइंड में नए विचार डालने के लिए करना चाहिए। भावनाएं किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट कर सकती हैं। धन और प्रॉस्पेरिटी की भावनाएं महसूस करके धन और प्रॉस्पेरिटी आपकी ज़िंदगी में आकर्षित होती है। तो हमें अपने सोचने की क्षमता पर ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या सोच रहे हैं, उसी से आपकी प्रोग्रेस होने वाली है। चैप्टर नंबर 10 है फ्यूचर यूज ऑफ द विल। इच्छा शक्ति से अन्य उपयोग। डॉक्टर वॉलेट्स कहते हैं कि गरीबी और इसकी जुड़ी सारी चीज़ों के बारे में सोचना छोड़ दें। जब भी आप गरीब लोगों के बारे में सोचें या बोलें तो इस तरह सोचें जैसे वे अमीर बनने की प्रोसेस में हों, जैसे उन पर तरस खाने की बजाय आप उन्हें बधाई दे रहे हो। अब ऐसा नहीं है कि आपके ऐसा सोचने से गरीबी कम हो जाएगी, अपराध खत्म हो जाएंगे, लेकिन गरीबी की सोच रखने से आपके अमीर बनने की प्रोसेस धीमी हो जाती है।
उन पर अधिक सोच विचार करने से आपका कीमती समय बर्बाद होता है। इसकी वजह से पूरी दुनिया के अमीर बनने में दिलचस्पी लें। आप खुद अमीर बनकर लोगों की मदद जितनी असरदार ढंग से कर सकते हैं, उतनी किसी दूसरे तरीके से नहीं कर सकते। ध्यान रहे, यह तभी संभव होगा जब आप कॉम्पिटिटिव नहीं बल्कि क्रिएटिव तरीके से अमीर बने। आपको अपना माइंड हर उस चीज़ या इंसान के विरुद्ध बंद कर देना होगा जो आपके इरादे को हिला सकता है या आपकी धारणा को कमज़ोर बना सकता है। आपको केवल इस किताब में बताए गए नियमों और तरीकों को पालन करना है ताकि किसी दूसरी तरह की सोच या धारणाएं आपके अमीर बनने की राह में रुकावट न बने। चैप्टर नंबर 11 है एक्टिंग इन द सर्टेन वे, किसी खास तरीके से काम करना। जब आप एक खास तरीके से सोचते हैं तो पूरा यूनिवर्स उन चीज़ों को आकर आपको देता है जो आप चाहते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल करने के लिए सही विचार करने के साथ साथ आपको काम भी करना पड़ता है, क्योंकि सही विचार सोचने से आपकी मनचाही चीज़ आपकी ओर अट्रैक्ट होती है और काम करने से वह आपको मिल जाती है। इसीलिए अपनी मनचाही चीज़ को पाने के लिए आपको प्रैक्टिकली काम करना होगा। जब आप अपने गोल की ओर बढ़ते हैं तो आपका लक्ष्य भी आपकी ओर बढ़ता है। जब आप रुक जाते हैं तो आपका गोल भी रुक जाता है। जब आप सही तरीके से सोचना और काम करना बंद कर देते हैं तो आप अपने गोल को अपनी ओर आने से रोक देते हैं। अगर आप सचमुच अमीर होने के लिए कोई बिजनेस करना चाहते हैं, मान लीजिए, तो उस बिजनेस के बारे में आपको अपने मन में क्लियरली सोचना होगा। आपको उस बिजनेस के बारे में ज्ञान हासिल करना होगा, ऐसे लोगों से मिलना होगा जो पहले उस बिजनेस को में सफल हो चुके हैं या फेल हो चुके हैं। आपको अपने डेली रूटीन से समय निकालकर उस बिजनेस के बारे में सोचना होगा। आप करना क्या चाहते हैं, उसके लिए प्लान बनाना होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम से आपके सामने उस बिजनेस को करने का कोई ना कोई मौका आ जाएगा। आपको उस मौके को स्वीकार करना और उस पर काम करना होगा। चैप्टर नंबर 12 है, जो यहाँ पे ऑथर बताते हैं कि इफेक्टिव एक्शन लेना। आप दुनिया में तभी आगे बढ़ सकते हैं जब आप करंट पोजीशन से बड़े बन जाएं। जो इंसान अपना पूरा काम नहीं कर पाता वह कभी भी अपने पोजीशन से बड़ा आदमी नहीं बन पाता। आप हर दिन वह सारा काम करें जो आप उस दिन कर सकते हैं और आप यह पाएंगे कि आप हर काम को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा काम करने की कोई ज़रूरत नहीं। आने वाले कल का काम आज करने या एक हफ्ते का काम एक दिन में करने की कोई ज़रूरत नहीं। दरअसल आपके काम की मात्रा नहीं बल्कि उसकी क्वालिटी महत्वपूर्ण है। आपका हर काम अपने आप में तो सफल होता है या असफल। जब आप प्रभावशाली तरीके से कोई काम करते हैं तो उस काम में आपको सफलता मिलती ही है, जिससे अपने जीवन में आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। वहीं अगर आप किसी काम को प्रभावी तरीके से करते हैं तो आप उस काम में फेल हो जाते हैं। आप बस अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश में लगे रहें। जब भी मौका मिले कुछ नया ज़रूर सीखें। चैप्टर नंबर 13 है सही व्यवसाय। हमेशा वह बिजनेस या काम करना सबसे अच्छा रहता है जिसके लिए आपके अंदर सबसे अच्छी स्किल हो। ऐसा करने से आपके साथ काम करने वाले लोगों को भी इंस्पिरेशन मिलती है। जब आप अपना मनचाहा काम करते हैं तो आपको काम करने में मज़ा आने लगती है और यह अमीर बनने का सबसे अच्छा तरीका है। अगर कोई दूसरा अवसर आपके ठीक सामने आ जाए और केयरफुली एनालिसिस करने पर आप इस नतीजे पर पहुँचें कि यह सही अवसर है, तो इस अवसर को अपने हाथ से ना जाने दें। लेकिन जब भी आपको ऐसा करने में अपनी बुद्धिमत्ता या संदेह हो रहा है तो अचानक कोई नया कदम ना उठाएं। जल्दबाजी, डर या संदेह की वजह से काम करने में गलतियां होती हैं। कोई दूसरा आपको अपनी मनचाही चीज़ करने से पीछे नहीं छोड़ रहा है। यदि एक अवसर चला जाता है तो थोड़ा आगे आपको दूसरा अवसर मिल जाता है। चैप्टर नंबर 14 में है द इम्प्रेशन ऑफ इंक्रीज, वृद्धि की छाप। दोस्तों, साइंस की बात माने तो वह ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है और वैज्ञानिक उसमें होने वाली बढ़ोतरी को मापने की कोशिश में लगे हुए हैं। जब ब्रह्मांड बढ़ता है तो उसके अंदर सारी चीज़ें लगातार बढ़ती हैं। बढ़ते रहना ही संसार का नियम है, इसीलिए इसमें मौजूद सभी चीज़ें लगातार बढ़ती हैं। डॉक्टर वॉलेट्स यानी ऑथर कहते हैं कि मनुष्य अपने जीवन में जो भी काम करता है अपनी आगे बढ़ने की इच्छा के कारण ही करता है। विस्तार का नियम कहता है कि संसार में हर चीज़
कुदरत के अनुसार बढ़ रही है, उसका विस्तार हो रहा है। एक छोटा सा बच्चा 1 साल का होने के बाद अपने आप चलने लगता है। वह यह नहीं सोचता कि यह तो बहुत मुश्किल काम है और मुझे इसे नहीं करना चाहिए। वह तब तक कोशिश करता रहता है जब तक आगे नहीं बढ़ जाता और चलना नहीं सीख जाता। तो चैप्टर नंबर 15 में है उन्नति। ऑथर कहते हैं कि इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप एक डॉक्टर हैं, आप एक टीचर हैं, आप एक पुजारी हैं, आप चाहे किसी भी प्रोफेशन में हो, अगर आप दूसरे के जीवन से बेहतर बना सकते हैं तो उन्हें अवगत कर सकते हैं तो वे आपकी ओर अट्रैक्ट होंगे और आपके काम में आपको मदद मिलेगी। अगर आप उनकी ज़रूरतें पूरी करेंगे तो आप जल्द ही अमीर बन जाएंगे। सैलरी पर काम करने वाले लोगों के लिए भी यह बात सच है। यह न सोचें कि आपके पास अमीर बनने के अवसर सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि आप जहां काम कर रहे हैं वहां उन्नति के कोई अवसर नज़र नहीं आ रहा है, या आपकी सैलरी कम है या खर्चे बहुत है। आप सिर्फ अपने बॉस को खुश करने के लिए काम ना करें, बल्कि अपने आप को आगे बढ़ाने की सोच के साथ काम करें। अपने अंदर सफलता, प्रगति और अमीरी की भावना को विकसित करें। इसे इस तरह से करें कि आप कांटेक्ट में आने वाले हर इंसान आपके इरादे की पावर को महसूस करे। आपके प्रेजेंट जॉब में उन्नति की कोई संभावना नहीं तो बहुत जल्द आपको दूसरी नौकरी के भी अवसर मिल जाएंगे। तो दोस्तों, ये थे हमारी इस बुक के चैप्टर नंबर 15 तक आपको जो भी डिटेल दी। आइए जानते हैं इसका लास्ट चैप्टर, वो है 16, और इसमें है कुछ चेतावनियाँ और अंतिम अवलोकन। पूरी किताब का जो अवलोकन है वो इसमें बताया गया है। बहुत से लोग इस बात को सुनकर हंसेंगे कि अमीर बनने का कोई भी साइंस होता है। उनके अनुसार अमीर बनना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि उनकी ऐसा मानना होता है कि धन की सप्लाई लिमिटेड है, सरकार की हालत ठीक नहीं है, समाज में काफ़ी समस्याएं हैं। लेकिन यह बिल्कुल भी सच नहीं है। अगर आप इस किताब में बताए गए साइंस के अनुसार काम करते हैं तो आप आसानी से अमीर बन सकते हैं। फिर इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि सरकार कैसी है, समाज कैसी है, समस्याएं क्या हैं। आपकी चिंता बस आज के काम से सबसे अच्छे तरीके से करने का है, ना कि उसी परिस्थिति या समस्याओं से निपटने जो आने वाले कल में पैदा हो सकती हैं। जब भी आएंगी तब उनसे निपट सकते हैं। जब भी आप खुद से या किसी और से बात करें तो कभी भी हताश भरी बातें ना करें। इस डर के कारण ना घबराएं कि जब कोई मुश्किल परिस्थिति आएगी तो आप स्किल की कमी के कारण पीछे रह जाएंगे या हार जाएंगे। बस अपने काम में जुटे रहें। जब आप अपनी मनचाही जगह पर पहुंचेंगे तब आपके मुताबिक स्किल आपके लिए आ जाएगी। अपना ज़्यादातर समय अपनी मनचाही चीज़ों के बारे में सोचने में, ग्रेटिट्यूड प्रकट करने में और ऐसी ही अच्छी अच्छी बुकों को पढ़ने या सुनने में लगाएं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बोला था कि इस बुक में आपको बहुत सी इतनी अच्छी चीज़ें मिलेंगी जो आपको पॉजिटिव कर देंगी, जो आपको प्रोग्रेस के लिए आगे बढ़ाएंगी। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि ये बुक साइंस ऑफ गेटिंग रिच बुक आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, और जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आए हैं या जो टॉपिक